सभी को नमस्कार। मिस्टर कौशल चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये है HF डिलक्स। आज हम करने वाले हैं इस बाइक का हेड रिपेयर। तो सबसे पहले आपको हेड को खोल लेना है और उसके जो टैप्ड कवर लगे हैं तो उन टैप्ड कवर को आपको खोल लेना है। उसके बाद ये साइड प्लेट लगी है, इसमें दो 8 नंबर के बोल्ट लगे होते हैं, उनको भी आप खोल लीजिए। अब आप ये लॉक प्लास लीजिए और इसके अंदर जो केम शाफ्ट डली है उसको इस तरह से घुमा के बाहर निकाल लें। देखिए केम शाफ्ट बाहर निकल चुकी है। अब हमें रोकर पिन बाहर निकालनी है, जिसके लिए 13 नंबर का बोल्ट ले सकते हैं या फिर 10 नंबर का बोल्ट भी ले सकते हैं। देखिए पहले हम 13 नंबर के बोल्ट से निकाल के दिखाते हैं। इस तरह से आप इसको टाइट कीजिए पिन के अंदर और पिन जो है बाहर निकल जाती है, क्योंकि इसके अंदर 13 नंबर की चूड़ी होती है। और ये जो रोकर सेट है वो इस तरह से बाहर निकाल लें। एक चीज़ का ध्यान रखें, आप जिस साइड से रोकर सेट को बाहर निकालें उसी साइड में ही रखें, ताकि जब आप इसको दोबारा फिट करें तो हेड के अंदर कोई आवाज़ न आए। देखिए आप 10 नंबर का बोल्ट लेके भी इस पिन को इस तरह से बाहर खींच सकते हैं। देख सकते हैं ये पिन बाहर आ गई और जो दूसरा रोकर सेट है वो भी बाहर आ गया। ये आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे इसको याद रखेंगे। तो इस तरह से मैं तो इसको ऐसे रख लेता हूँ और जब फिट करता हूँ तो उस रोकर को उसी साइड में डाल देता हूँ जहाँ से निकाला। इससे हेड जो है वो आवाज़ नहीं करता और फिटिंग अच्छी रहती है। अब हमें ये जो वाल है वो देखिए यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, दोनों साइड में जो दो वाल हैं उनको बाहर निकालना है। इसके लिए आप सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। ये एक प्लग पाना है, प्लग पाना लीजिए और इस तरह से जो चौड़े वाला हिस्सा है वो जो है वाल के ऊपर रखिए और एक कपड़ा लीजिए और कपड़ा जो है इस प्लग पाने के ऊपर रखकर हथेली के साथ थोड़ा सा इस तरह से चोट लगाएं और देख सकते हैं जो लॉक है जो वाल के अंदर लगा है वो खुल चुका है। ये काटर है, वो इसको हम वाल काटर बोल देते हैं। और इसके अंदर से 2 काटर निकलेंगे फ्रेंड्स, ये याद रखें। कभी आप एक काटर को गुम कर दें। देख सकते हैं एक काटर ये वाली निकली, तो दोनों काटर को एक साइड में रख लें। और इसके अंदर जो है 2 स्प्रिंग होते हैं, एक छोटे वाला और एक उससे थोड़ा बड़ा। और जो दूसरी साइड है उसको भी हमें इसी तरीके से वाल को बाहर निकालना है। कपड़ा रखें और हथेली के साथ चोट लगाएं। कपड़े से ऐसा करने पर ये जो लॉक अंदर से निकले हैं, ये जो काटर निकलेगी वो काटर जंप करके बाहर नहीं जाएगी। जिस तरह से देख सकते हैं आप, दोनों काटर बिल्कुल आसानी से निकल चुकी है। देख सकते हैं एक काटर इसके अंदर लगी है और ये भी निकल गई। तो इस तरह से जंप करके दूर नहीं जाएंगी और गुम नहीं होंगी। ये मोटा और पतला स्प्रिंग इसके अंदर भी ऐसे ही निकलेगा। उसके बाद ये जो वाल है उसको आपको निकालना होता है। तो आपको इसको इस तरह से बाहर खींचना है घुमा के। ये कई बार थोड़ा टाइट निकलता है। वो देख सकते हैं वाल्व जो है, जो बड़े वाला वाल्व है, इसको हम इनलेट वाल्व भी बोल देते हैं। तो ये बाहर निकल चुका है, ये बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। देख सकते हैं। मैं आपको जब नया वाल्व इसके अंदर डालूँगा तो आपको दिखाऊंगा कि जो ये वाल्व है वो कैसे ख़राब हुआ, क्या डिफरेंस होता है पुराने और नए वाल्व के अंदर। इस तरह से आप जो एग्जॉस्ट वाल्व है, छोटे वाला वाल्व है जो, उसको भी आप बाहर निकाल लें। देख सकते हैं कितना कचरा इस पर जम चुका है, क्योंकि जब बाइक धुआं मारती है तो सारा स्मोक जो है एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर निकल जाता है। तो हमने दोनों वाल्व को निकाल लिया है। अब हमें इसको जो है पूरी तरह से साफ़ करना है, क्लीन करना है। इसको क्लीन करने के लिए आप ब्रश वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये ग्राइंडर है और इसमें ये जो ब्रश लगा है इसके द्वारा ही मैं क्लीन करता हूँ, जिससे सारा कार्बन साफ़ हो जाता है।
अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे हम क्लीन करते हैं। तो अब हम इसका हेड को क्लीन कर लेते हैं। एक बात ध्यान रखें, जब भी आप इस ब्रश का इस्तेमाल करें तो आँखों पर चश्मे ज़रूर लगा लें, क्योंकि इसके जो ब्रिस्टल है ना भाई, ये इसमें जो दांते से लगे हैं ब्रश के अंदर, इनको हम ब्रिस्टल बोल देते हैं। जो इसके वो ब्रिस्टल है वो टूटते रहते हैं और कई बार आपकी आंखों में लगने का खतरा रहता है। तो आंखों पर चश्मा उस समय ज़रूर लगाएं जब आप इस तरह से इसको क्लीन करें। तो इसको हम लगातार नहीं घुमा सकते, क्योंकि ये ज़्यादा चक्कर बनने की वजह से थोड़ा इधर उधर भागता है। तो इसको हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, फिर ऑफ कर देते हैं, और इस तरह से इसको अच्छे तरीके से हम इसको जो है क्लीन कर लेते हैं, जिससे जो इस हेड पे जो सारा कार्बन लगा है वो साफ़ हो जाएगा, और जो हेड हमारा है वो ज़्यादा चलेगा और बाइक कहीं भी रास्ते में जवाब नहीं देगी। देख सकते हैं सारा कार्बन उतार दिया गया है। आप देख सकते हैं जो हेड है हमारा पूरी अच्छी तरह से अब चमकने लगा है। तो दोस्तों, साफ़ सफाई करने के बाद अब बारी है हेड के जो वाल हैं उनको ग्राइंड करने की। तो ग्राइंड करने के लिए मैं जो इस्तेमाल करता हूँ वो जो है एक हैमर का इस्तेमाल करता हूँ। हैमर का इस्तेमाल इसलिए करता हूँ क्योंकि इसके जो चक्कर होते हैं, जो आरपीएम होते हैं, वो एक ड्रिल मशीन से आधे होते हैं, कुछ 1200 आरपीएम के आसपास इसके चक्कर होते हैं, और हम इसको 150-200 आरपीएम पे भी चला सकते हैं, जिससे जो हमारे वाल हैं वो ख़राब नहीं होंगे। स्पीड कम रहेगी तो वाल अच्छी तरह से काम करेंगे। और दूसरा टूल आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके पास हैमर मशीन नहीं है तो आप इस टी हैंडल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम टैप रेंच बोल देते हैं। और अब बारी है इन वाल्व को रिपेयर करने की। तो रिपेयर करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा दूं कि हम कैसे पता कर लेते हैं कि वाल जो है इस बाइक के कट चुके हैं। तो मैं थोड़ा बाइक इसको आपको जूम करके दिखाता हूँ। आप देखिए जो नया वाल है उसकी जो सीट है, कॉर्नर जो है वो कितना चौड़ा है, और जो पुराना वाल है वो देखिए शेविंग ब्लेड की तरह पतला हो चुका है। इसका मतलब है उसमें बिल्कुल भी अब जगह नहीं रही है, और इससे जो है बाइक की माइलेज भी गिर जाती है, पिकअप भी गिर जाता है, और जो बाइक जो है वो कहीं भी रास्ते में जवाब दे सकती है, क्योंकि जो वाल है उसकी जो सिरे हैं वो बिल्कुल जो है घिस चुके हैं। उसमें बिल्कुल भी जो है जान नहीं रही कि आगे काम चल जाता। तो इस तरह से आप वाल को चेक कर लीजिएगा। वालों को चेक करने के बाद अब आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, वो है जो बाइक है उसके अंदर जो गाइड है वो हमें लगवानी है या नहीं। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये पुराना वाल है इसका। तो पुराना वालों के अंदर देखिए, जब ये वालों जो है घिस जाएगा तो इस वालों के घिसने पर जो है इसके अंदर प्ले होगी, थोड़ी साइड प्ले। जब आप प्ले चेक करें तो वाल को थोड़ा निकालें, क्योंकि यदि ज़्यादा वाल्व निकाल के हम चेक करेंगे तो आपको फॉल्ट नहीं मिलेगा। देख सकते कितनी प्ले है, देख सकते हैं साइड में हिल रहा है। इस चीज़ का नोट करें आप जब भी वाल्व डालें। तो ये पुराना वाल्व है, ये जो है देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, ये साइड में हिल रहा है। तो इसका मतलब है या तो वाल्व कट गया है या फिर गाइड कट चुकी है। तो उसका पता लगाने के लिए हमारे पास जो है एक नया वाल्व जो है वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नया वाल्व डाल के ही हमें जो है वाल्व को थोड़ा सा निकाल के ये चेक करना होता है कि जो गाइड है वो हमारे हेड की जो है कटी या नहीं कटी। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो हेड की गाइड कटती है हीरो वाली बाइक भी ज़्यादातर वो बड़े वाल्व की ही करती है, छोटे वाल्व की नहीं करती, बहुत कम करती है छोटे वाल्व की। तो देखिए नया वाल्व डाला, इसको देखिए इसमें बिल्कुल भी प्ले नहीं है, ये बिल्कुल भी हिल नहीं रहा। तो इससे ये तो साबित हो गया कि भाई हमें जो है इस बाइक के अंदर गाइड लगवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल भी प्ले नहीं है। आपने जिस तरह से इसको चेक किया है उस तरह से ही आपने
जो दूसरा वाल्व हमारे पास जो छोटे वाला एग्जॉस्ट वाल्व है उसको भी आपको चेक करना होता है। मैकेनिक भाई यहाँ पर ध्यान दें, यदि आपको नए वालों में इतनी प्ले या इससे ज़्यादा प्ले मिले तो आपको गाइड लगवानी ही पड़ेगी। तो अब छोटा वाल्व लेते हैं और छोटे वालों को भी आपने ऐसे ही चेक करना है। देख सकते हैं इसमें भी कोई प्ले नहीं है। यदि इस वाल्व के अंदर थोड़ी सी प्ले होगी भी ना फ्रेंड्स, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब बाइक स्टार्ट होती है जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो थोड़ा सा एक्सपेंड होता है, जिसकी वजह से यदि इसमें कुछ आवाज़ भी होगी ना तो वो भी बंद हो जाती है एक्सपेंड होने के कारण। तो अब हमने ये चेक कर लिया कि हमारा जो वाल्व है वो बिल्कुल सही है और जो गाइड है वो भी बिल्कुल सही है। तो हमें अब रिपेयर करने हैं इस टी हैंडल के साथ। इसको हम टैप हैंडल भी बोल देते हैं, क्योंकि जो हमारे पास टैप होती है ना, जो जिससे हम बाइक के अंदर चूड़ी वगैरह निकालते हैं, उसमें इसी हैंडल का इस्तेमाल होता है। यदि आपको इसकी ज़रूरत हो तो आप अमेजोन वगैरह से भी ख़रीद सकते हैं, वरना लोकल मार्केट से भी मिल जाता है। तो अब आपको करना क्या है, ये है एमरी, इसको हम एमरी बोल देते हैं। देखिए एक साइड में लिखा है कोर्स और दूसरी साइड में लिखा है फाइन। जो इसका एक हिस्सा होता है ये फाइन वाला, ये जो है बिल्कुल मरीन एमरी होती है, ये एक पॉलिश का काम करती है। और ये जो दूसरी साइड में है ये थोड़ी सी मोटी एमरी लगी होती है। तो जब भी आप वाल्व को रिपेयर करें तो आपके पास ये एमरी होनी बहुत ज़रूरी है। ये ज़्यादा महंगी नहीं है दोस्तों। यदि इस डिब्बी की बात की जाए जो मेरे पास है, मेरे हिसाब से ये 100-120 रुपये के आसपास आपको लोकल मार्केट से मिल जाएगी, जहाँ से आप टूल वगैरह ख़रीदते हैं। तो यदि आप मोटर बाइक मैकेनिक हैं तो इसको आप ख़रीद सकते हैं। और ये आपको बहुत सारी बाइकों को रिपेयर करने में मदद करती है। तो आपने जब सबसे पहले हम बड़ा वाल को ग्राइंड करेंगे तो उस पर जो है ये जो एमरी है उसको हम लगाएंगे। और इसको एमरी लगाने के बाद हम गाइड के अंदर डाल देते हैं। पहले मैं आपको इस टैप है जो टैप हैंडल है जिसको हम टी हैंडल बोल देते हैं, इसके द्वारा वाल्व को रिपेयर करके दिखाऊंगा। और फिर जो है आपको हैमर मशीन के द्वारा रिपेयर करके दिखाऊंगा। ये जो टी हैंडल है ये इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि हर एक मैकेनिक के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी दुकान में हैमर मशीन ख़रीद सके। तो इसलिए आप ये जो टी हैंडल है ये सस्ता होता है, मेरे हिसाब से कुछ 100-150 रुपये के आसपास होता होगा। तो आप इसको ख़रीद के काम चला सकते हैं। आपको छोटे वाला हैंडल लेना है, न कि बड़े वाला। जैसा साइज़ मेरे पास है देख सकते हैं हेड के अंदर कितना गया है, ये इस साइज़ का आपने लेना है। और आपको एमरी लगाने के बाद इस तरह से उंगली के साथ इसको घुमाना होता है, फिर थोड़ा सा खींचते रहें और फिर घुमाते रहें। थोड़ा आपको बाहर की तरफ खींचना है इसको हैंडल को, ताकि जो उस पर जो रगड़ लग रही है वाल और जो कॉर्न लगी है हेड के अंदर, उसका जो फेस है वो अच्छे तरीके से बन सके। तो इस तरह से आप इसको थोड़ी देर कीजिएगा, कम से कम आपको 5-4 मिनट ऐसा करना पड़ता है। जब ये थोड़ी देर आप इस तरह से इसको घुमा लें, घुमाने के बाद जो है अब आपको जो इसका जो हेड है, जो आपने अभी इसको मोटी एमरी के साथ क्लीन किया है, तो अब आप इसको पेट्रोल से साफ़ कर लें। जो मोटी एमरी आपने वालों पे लगाई है उसको पेट्रोल के साथ इस तरह से साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद आपको जो सीट है उसको देखना है और वाल्व है उसको देखना है। देख सकते हैं ये सिरे से लेके अगले सिरे तक घिस चुका है। अब इसने जो इसके अंदर हेड के अंदर जो कॉर्न लगी है ना, उस पर अपना फेस बना लिया है। अब फेस तो बन गया, लेकिन अब हमें इसको थोड़ा सा जो है पॉलिशिंग भी करना होता है, ताकि जब हम इस बाइक को स्टार्ट करें तो बाइक की जो स्लो होती है वो जो है एक स्थान पर रुक सके। वो तभी पॉसिबल है जब हम इसको मरीन जो एमरी है उसके साथ पॉलिशिंग करेंगे। तो आपने फिर इसको इस तरह से 2-3 मिनट इस तरह से घुमाना है, और घुमाने के बाद जो है हमारा जो हेड है वो रिपेयर
हो चुका है। तो अब हमें जो है इसको खोल लेना है। तो इस तरह से चाबी लगाएं और इसको लूज कर लें। अब जो ये वाल्व है उसको ये छोड़ चुका है और अब हम इसको चेक करते हैं इसकी सीट कैसी बनी है। फ़िलहाल हमने टी हैंडल का इस्तेमाल किया है। जो इसका एग्जॉस्ट वाल है, छोटे वाला वाल है, उसको हम जो हैमर मशीन है उसके द्वारा आपको करके दिखाएंगे। तो जो इनलेट वाल है वो रिपेयर हो चुका है। आप देख सकते हैं जो वाल्व है वो पूरी तरह से जो हमारा हेड है उसकी जो कॉर्न लगी है, जहाँ पर ये वाल टच होता है वहाँ पर जो है सफाई आ चुकी है। जो छोटे वाल की एग्जॉस्ट वाल की कॉर्न है वो अभी मैली है क्योंकि हमने उसको रिपेयर नहीं किया है, देख सकते हैं। और जो वाल है उसकी सीट का ध्यान रखें, ये कम से कम इतनी चौड़ाई में क्लीन होना चाहिए जितना आपके सामने है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा चौड़ाई आपने क्लीन किया और वो काम चल गया। देख सकते हैं इतनी चौड़ाई रखें जब आप इसको फिनिश करें, ताकि ये जो है उस कॉर्नर पर पूरे अच्छे तरीके से बैठ सके और बाइक की जो लाइफ है वो बढ़ सके और जो माइलेज है वो भी, जब ये बाइक 500-700 किलोमीटर चले तो उसके बाद माइलेज ठीक हो जाए। तो इस तरह से हमने जो छोटा वाल्व है उसको जो हमारी हैमर मशीन है उसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसको थोड़े चक्रों में देख सकते हैं, ये थोड़े चक्रों में भी चल जाती है। ये इसकी खासियत है। जो ड्रिल मशीन है वो ज़्यादा आरपीएम पे घूमती है, जिससे हो सकता है जो वाल्व है उसकी गाइड ख़राब हो जाए, वाल्व ख़राब हो जाए या फिर जो हेड है उसकी गाइड ख़राब हो जाए। तो इसको हम थोड़े चक्रों पर चला सकते हैं। देख सकते हैं जितना चाहे आप लो चक्रों पर इसको चला सकते हैं। ये इसका ऐसा करने से आपके जो हेड है उसको रिपेयर में जो टाइम बचता है ये वहीं पर हमारी मदद करती है। और इस तरह से आप इस तरीके से भी जो हेड है वो रिपेयर कर सकते हैं। तो हमने आपको जो है दोनों तरीके दिखाए हैं। अब आपको चेक करना है लास्ट में लीकेज, क्योंकि जब आप इस हेड को रिपेयर कर लें तो आपको लीकेज को चेक करना बहुत ज़रूरी है। यदि वाल्व लीकेज हुआ तो आपको है दोबारा से हेड को खोलना पड़ सकता है। इस तरह से आप इसको कम आरपीएम पे जो है रिपेयर कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी जो लीकेज है उसको कैसे चेक करना है। तो अब अंत में जो है आपने इन दोनों वालों को अच्छे तरीके से पेट्रोल से क्लीन कर लेना है, हेड को साफ़ कर लेना है और साफ़ करने के बाद जो है आपने दोनों वालों को हेड के अंदर डाल देना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और यदि भाई ये वीडियो अच्छा लगा हो ना तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, बाय दोस्तों।